नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो हमारी ये चल रही है जी इम्पोर्टेंट डेज की। और इम्पोर्टेंट डेज वाला मतलब टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था जी। जी गुड इवनिंग जी, राम राम जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा एक बार ये, ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके ये। क्लियर है, ठीक है जी। नमस्ते जी, नमस्ते। हैप्पी हरियाणा डे। अच्छा, आज है क्या? ठीक है जी, डे चल रहा है। अच्छा, सब ठीक है, ठीक है जी। स्पीडी वाले का टाइमिंग एक्चुअल में कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ये वो चक्कर क्या है कि बैच इतने सारे हैं नहीं है तो, लेकिन मैंने आज टॉपिक डाल दिए थे, ये दो टॉपिक डाल दिए थे आपका रामसर साइड्स वाला। और एक टॉपिक डाल दिया था मैंने जो नाम परिवर्तन हुआ है ना एक तरह से, ये हाँ। क्या कह रहे हैं, बट आप बिना ट्रिक से भी याद कराओगे तो भी याद रहेगा, बिना ट्रिक से नहीं रहेगा। समझने की कोशिश करिए, एक्चुअल में ट्रिक नहीं है, इमेज है ये। आप इसे ट्रिक का नाम नहीं दे सकते। ये एक्चुअल में इमेज है। और ये इमेज दिमाग में फिट करनी पड़ती है। ये कुल मिलाकर सीधा सा हिसाब ये है ये। तो फिलहाल देखिएगा, क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमने अब तक जो है हाँ ये सही है जी, अशोक कुमार का ये कि सभी वो सन्यासी दिवस वाला, और जो था ना हमारा एक ये क्या बोलते हैं शाकाहारी वाला, ये वो पॉइंट सही था जी। हाँ। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। हाँ कुछ मिलाकर पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है जी ये। तो मैंने कहा क्लास नंबर फोर्थ के अंदर देखिएगा। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे जनरली मुर्दा आदमी होता है ना, मुर्दा आदमी, ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, थोड़ी रिदम बना लेते हैं एक बार। ये मैंने कहा जो मुर्दा आदमी होता है उसको ले जाने के लिए मतलब देखो कम से कम चार आदमी तो चाहिए ही चाहिए ये, लेकिन एक आदमी और चाहिए जी ये। मैंने कहा देखो मुर्दा आदमी आपने देखा होगा, मुर्दे को जब ले जाते हैं ना ये, तो मैंने कहा चार तो देखो जी, एक दो तीन चार तो ये होते हैं। एक वो होता है ना कुल्हड़ी से उठाने वाला, ये तो पांच आदमी चाहिए। इसी से शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये 5 दिसंबर की बात कर रहे हैं जी यहाँ पर ये। हाँ, मैंने कहा बात कर रहे हैं 5 दिसंबर की, यानी कि विश्व मृदा दिवस की बात की जा रही है। और देखिएगा यानी वर्ल्ड सॉइल डे की है। तो देखो याद कैसे करना, इंपोर्टेंट डे ये है जी यहाँ पर। ये फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा आपने सबने देखा है, बोले कि देखा है क्या, बोले कि जी देखा है। ये क्या देखा है कि जो मृदा होता है ना, मृदा यानी मुर्दा आदमी है। मुर्दा आदमी के लिए भाई साहब कितने पांच चाहिए, कितने पांच। चार तो वो कंधा देने के लिए, और एक कौन सा होता है, वो खुलड़ी से उठाने वाला। तो मैंने कहा विश्व मृदा दिवस कब होगा? 5 दिसंबर को। 24 अप्रैल को मनाया जाता राष्ट्रीय पंचायती दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल पंचायती डे, यानी कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस। ये कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है जी। ये तो देखिएगा एक बार। ये देखो पंचायत का जब फैसला आता है नहीं है, तो कई बार आदमी को चुभता है ये, फिर वो क्या करता है, उनसे प्रे करता है, प्रार्थना करता है कि पंच पटेलों से कि भाई साहब फैसला चेंज कर दो। नहीं है, मैंने कहा पंचायत का जब फैसला आता है ये, तो मैंने कहा वो चुभता है, चुभी चौबी से नहीं कि चुभी। और फिर क्या करता है, वो प्रे ही करता है, प्रार्थना ही करता है कि भाई साहब फैसला बदल लो। नहीं है, 24 अप्रैल को कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। ये 1 जुलाई, मैंने कहा जीएसटी डे। उम्मीद करूंगा और बताना होगा आपको कि 1 जुलाई का मैंने कोई ना कोई डे आपको याद करवाया है। पहली क्लास में याद करवाया था एक, तो मुझे इतना याद आ रहा है ये। मैंने कहा 1 जुलाई को मैंने पहली क्लास में एक डे आपको याद करवाया था। वो डे कौन सा है जरा कमेंट करेंगे एक बार। ये 1 जुलाई वाला परफेक्टली सही है। डॉक्टर्स डे वाला परफेक्टली सही है जी। वन महोत्सव ये भी परफेक्टली सही है। ध्यान रखना, वन महोत्सव जो है ना, ये करंट का पॉइंट है। ये वन महोत्सव स्पीड में था तो मैंने इधर इसको डाल दिया था ये। तो मैंने कहा वन महोत्सव ये एग्जाम में आ सकता है। डॉक्टर डे वाला परफेक्टली आपका सही है। फिलहाल देखिएगा, 1 जुलाई की बात की जा रही है, जीएसटी डे। देखो जब जीएसटी लागू हुआ था नहीं है, तो हर किसी को एक तरीके से झोल ही लगा था ये। क्या लगा था, झोल ही लगा था। एक तो झोल यानी कि जुलाई है। बोले यार ये क्या झोल आया यार, ये जीएसटी है। कई व्यापारियों ने तो उस टाइम व्यापार को रोक ही दिया था थोड़े समय के लिए ये। मैंने कहा जब जिस दिन ये जीएसटी आया था नहीं है, तो लोगों को क्या लगा यार ये क्या झोल है यार, एक तरीके का ये भी एक तरीके का झोल ही है रे यार ये। तो मैंने कहा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। झारखंड डे की बात की जा रही है, 15 नवंबर। ये देखो जब रूम लेकर रहते हैं ना ये, मैंने कहा जब रूम लेकर रहते हैं ना ये, तो जनरली क्या होता है, जैसे दो रूममेट होते हैं तो क्या कहते हैं, भाई देख
15 दिन झाड़ू मैं निकाल लेता हूँ, 15 दिन तेरा, अब नंबर 13 आ गया भाई, 15 दिन मैंने तो निकाल लिए भाई, 2 रूममेट रहते हैं 30 दिन होते हैं ये। तो मैंने कहा वो क्या करते हैं जनरली ऐसे बांट लेते हैं काम को, ये कि भाई तू सब्जी तो बनाएगा और ये खाना ही है। ऐसे झाड़ू के मामले में भी ऐसा ही रहता है, झाड़ यानी कि झाड़ू। तो मैंने कहा झाड़ू में भी ऐसा ही रहता है कि भाई देख 15 दिन मैं तो निकाल लिया, अब 13 नंबर है ये। मैंने कहा नहीं 15 नवंबर को कौन सा हो जाएगा, झारखंड डे, ये उत्तराखंड डे 9 नवंबर को मनाया जाता है ये। मैंने कहा बच्चा होता है ना भाई साहब, एक बार अगर गोद में आ जाए नहीं उतरता नहीं है, नया नया बच्चा होता है ना, नहीं उतरू नहीं उतरू। देखो नो का मतलब होता नहीं, नौ यानी होता नया, और नया नया बच्चा जो हमारे गोद में आता नहीं उतरू, बोले नहीं उतरू। तो मैंने कहा उत्तराखंड का हो जाएगा 9 नवंबर। ये लिखा है कितना, 5 लिखा है। नंबर 1 पॉइंट पर देखिएगा, आज रिवीजन स्लाइड थोड़ी सी गलत बन गई क्या? हाँ, रिवीजन स्लाइड इसने आज गलत बना दी, इसका मतलब ठीक है जी, जरा देखते हैं एक बार ये। मैंने कहा वर्ल्ड सॉइल डे, इस हाँ गलत बनाई है क्योंकि इसने डेट हम पहले लिखते नहीं थे ये। तो देखिएगा एक बार ये विश्व मृदा दिवस, ये हमने लिंक कैसे किया भाई, मुर्दा आदमी को देखो सबको पता आपको ये, कि जब मैंने कहा मैं ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं ये, और मैं आपसे पूछ लेता हूं जी। नंबर 1 पर है हमारे पास विश्व मृदा दिवस, ये मैंने कहा विश्व मृदा दिवस ये। तो ये तो मैंने बोल ही दिया, तो मैं ही बता देता हूं कि मुर्दा आदमी को उठाने के लिए मैंने कहा 4 तो वो और एक वो कुलड़ी वाला 5 चाहिए जी। सबने देखा, यानी कि 5 दिसंबर, ये कितना हो जाएगा 5 दिसंबर, ये कितना हो जाएगा 5 दिसंबर। ये जीएसटी वाले की क्या डेट थी जी, जीएसटी दिवस की। ये मैंने कहा जीएसटी दिवस की डेट क्या थी, ये आपको मुझे बतानी है, ये बताइएगा जीएसटी वाले की ये। या इसी से कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा मुझे लग रहा है, इसी से कर देते हैं एक बार ये। नेशनल पंचायती डे। देखो जी, जब पंचायत का फैसला आया नहीं है, जब पंचायत का फैसला है तो भाई साहब उसको चुबा, और इतना चुबा कि फिर प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भाई साहब पंच पटेलो अपना अपना बदल दो यार ये फैसला। यानी कि मैंने कहा चुबी अप्रे यानी कि अप्रैल, तो मैंने कहा 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती दिवस हो जाएगा जी। जीएसटी यार ये भी एक तरीके का झोल ही है रे यार ये। तो मैंने कहा 1 जुलाई को ये झाड़ू में। अब क्या 15 दिन मैं तो निकाल यार, अब भाई 13 नंबर है यानी 15 नवंबर। ये छोटा छोटा बच्चा होता है नहीं, वो क्या कहता है नहीं उतरू नहीं उतरू। भाई साहब नया नया छोटा छोटा बच्चा होता है ना, आप गोद में आता नहीं उतरू नहीं उतरू, यानी 9 नवंबर को उत्तराखंड डे लिखा है, तमिलनाडु डे लिखा है 1 नवंबर 1956 को। ये 1 नवंबर 1956 को एक डे और है, 1 नवंबर 1956 को एक डे और था, वो कौन सा जरा बताइएगा पहले ये। 1 नवंबर 1956 को एक स्टेट या कोई भी आपको पता हो केंद्र शासित प्रदेश जिसका डे हो, बिल्कुल परफेक्टली सही है, दिल्ली वाला था जी, कल वाली क्लास में हमने किया था ये, बिल्कुल सही है जी ये। तो यहां कह रहा है तमिलनाडु की बात कर रहा है ये आदमी। देखो होता क्या है कि जब आदमी मतलब 1 नंबर पर नहीं आता है, नहीं है समझ रही है भैया, यूं कह सकते हैं जब आदमी 1 नंबर से रह जाता है, नहीं है क्या रह जाता है, जब 1 नंबर से रह जाता है। मैंने कहा जब आदमी 1 नंबर से रह जाता है तो मैंने कहा फिर क्या होता है जी, तिल मिलाता है ये। जैसे कभी अभी कल रिजल्ट आया जी, सीजीएल 2020 का फाइनल रिजल्ट ये, तो उसमें कई बच्चे ऐसे हुआ होगा ये कि जो 1 नंबर से रह गए, भाई साहब तिल मिला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं घर वाले कभी कभी, बोले यार थोड़ा और मेहनत कर लेता। तो मैंने कहा तमिलनाडु का हो जाएगा 1 नवंबर 1956, ये लिखा है। हाँ मैंने कहा 9 अगस्त की बात की जा रही है, क्विट इंडिया मूवमेंट डे, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। ये भारत छोड़ने की बात, और नहीं भाई साहब आग लगा देंगे अब छोड़ने की बात करोगे तो ये। मैंने कहा नो नहीं नहीं हम नहीं छोड़ने वाले, ये आग लगा देंगे आग। तो मैंने कहा 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। ये लिखा है आपके पास में 24 मार्च, ये आज की क्लास का नंबर 1 मान के चलना जो एग्जाम में रिपीट होता है जी, नंबर 1 मान के चलिएगा इसको। ये 24 मार्च का विश्व क्षय रोग दिवस, यानी कि टीबी। 24 आवर अगर टीवी देखोगे नहीं है तो आंखें कैसी हो जाएगी, लाल हो जाती मिर्ची की तरह ही है। तो देखो जी ये 24 घंटा अगर टीवी देखोगे नहीं है, क्या देखोगे, टीवी देखोगे, तो भाई साहब ध्यान रखना आंखें आपकी कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएगी मिर्ची की तरह ही है। तो 24 मार्च को टीवी दिवस मनाया जाता है। ये 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ये कभी कभी कहते नहीं है साला प्रेस वाले भी नई नई खबरें कहां से लाते हैं, ये साला यानी कि 16 नौ यानी कि नहीं, प्रेस यानी कि प्रेस, साला पता नहीं है प्रेस वाले भी नई नई खबरें कहां से लाते हैं। यानी 16 नवंबर को कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ
मैंने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछना तो बनता है मेरे दोस्त, और पूछना यह बनता है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये यहां तो है मौसम विज्ञान, अगर मैं ओनली विज्ञान की बात करूं तो क्या मुझे आप डेट बता देंगे ये कि जी ये डेट है, ये ओनली विज्ञान की, ये बता दीजिए ओनली विज्ञान की क्या डेट होगी, जरा कमेंट करेंगे अपना ये ओनली विज्ञान दिवस। ये देखते हैं जी किसका आंसर स्टार्ट होता है। परफेक्टली सही है, राहुल पाल, विकास, मानदेंद्र, सुनील, सुप्रीतम, मयूर, हरिंदर बोला परफेक्टली सही है। 28 फरवरी है। विज्ञान भी पता नहीं लगा पा रही है कि ये 28 फरवरी या 29 फरवरी, क्या झोल अजी मामला ये। मैंने कहा ये होगा विज्ञान। अब है विश्व विज्ञान, ये यानी सॉरी विश्व मौसम विज्ञान। ये क्या हो गया, मौसम यानी मेट्रोलॉजिकल, ये मेट्रोलॉजिकल यानी कि मैंने कहा मौसम विज्ञान की बात कर रहे। घर वाले कहते देख बेटा, जब तबीयत सही हो ना, ये मिर्ची तभी खाई हो, या मौसम सही हो ना, मौसम मौसम के अकॉर्डिंग तबीयत सही हो तो ध्यान रखना एक बार, ये मौसम सही हो। रुकिएगा मैं थोड़ा सा लाइन को और घुमा लेता हूं। मैंने कहा मौसम जब सही हो तो मैंने कहा या मौसम के अकॉर्डिंग जो है ना, ये जब आपकी तबीयत सही हो तभी मिर्ची खाया करो। ये तबीयत यानी कि 23 ही है, तो मैंने कहा ये आ गया 23 ही है। बोले मिर्ची कब खाया करो, मौसम तबीयत सही हो ना आपकी ये, और मौसम सही हो, उसी के अकॉर्डिंग मिर्ची खाया करो। ये तो 23 मार्च को कौन सा हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये पूछना बनता है, और बनता यह है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस था, जरा कमेंट करेंगे एक बार। ये 22 अप्रैल को कौन सा दिवस था जी, ये बताइएगा जरा। 22 अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं। ये यहां टोटल आ चुके हैं मेरे पास में 5, आज की क्लास के हो चुके हैं 10। देखना यह है कि 22 अप्रैल का याद किसको आता है जी। ये एक हमने याद किया था 22 मार्च का, एक था हमारा 22 अप्रैल का। ये बिल्कुल सही है जी। कौन सा था, पृथ्वी वाला था जी। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। फिलहाल देखिएगा तमिलनाडु 1 नंबर से रह गया एग्जाम में। घर वाले भी तिल मिला गए, गुस्सा हो गए, तमिलनाडु हो गया जी। भारत छोड़ो ना भाई, ना 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 ना, ना मतलब तो आग लगा देंगे। 9 अगस्त तो कौन सा हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 24 घंटे टीवी देखोगे तो आंखें भी लाल हो जाएगी मिर्ची की तरह। ये यानी कि 24 मार्च को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस। ये कौन सा हो जाएगा, विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस। ये राष्ट्रीय प्रेस, पता नहीं प्रेस वाले साले कहां से नई नई खबरें लाते हैं। ये 16 नवंबर को कौन सा हो जाएगा, विश्व प्रेस दिवस। ये मैंने कहा बेटा देख मौसम सही हो नहीं है, मौसम के अकॉर्डिंग तबियत सही और मौसम तभी मिर्ची खाना, तबियत यानी मैंने 23 ही है, तो 23 मार्च को कौन सा हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये लिखा यह है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ये पूछना बनता यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, टाइगर वाला, कब मनाया जाता है। देखते हैं किसका आंसर आता है जी। ये बाघ दिवस। ये बताइए कौन सी डेट थी ये बाघ दिवस की, एक डेट जो हमने आपको याद करवाई हो, अगर आपको याद हो तो कमेंट करिएगा। ये बाघ दिवस, ये बाघ दिवस, ये बाघ दिवस परफेक्टली सही है बाबा आपका। ये 29 जुलाई परफेक्टली सही है। ये उन्नति जाली वो खोली थी हमने, ये 29 जुलाई परफेक्टली सही है। फिलहाल देखिएगा लिखा है कि 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। मैंने कहा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। देखो जी भाई साहब, जब उन्होंने आतिशबाजी जलाई नहीं है, हालत टाइट हो गई। मैंने कहा कई बार आतिशबाजी जलाते हैं और आपको पता है किसी के जैसे गांव में क्या छपरा टाइप का होता है, कच्चे मकान ये जल जाते हैं। हालांकि अब तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कई गांवों में है आज भी ये। मैंने कहा 28 यानी कि आतिश है, 28 यानी कि आतिश है, और आतिशबाजी जब उन्होंने जलाई नहीं है तो उनकी हालत क्या हो गई, टाइट हो गई है। तो मैंने कहा हेपेटाइटिस दिवस कब हो जाएगा, 28 जुलाई को। ये सामाजिक न्याय का विश्व दिवस ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। फरवरी में सबसे ज्यादा अगर कोई रिपीट होता है तो वो होता है 2 फरवरी वाला, सबसे ज्यादा रिपीट होता है ये। मैंने कहा बात कर रहा है किसकी, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस की बात की जा रही है, यानी कि सामाजिक न्याय है। देखो जब आदमी को समाज में न्याय नहीं मिलता है नहीं है, कब भाई साहब वो फिर जाता है बेचारा, कभी इधर फिरता है कभी इधर। बस कर यार, अब मेरी इच्छा नहीं, अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं बहुत फिर लिया। ये आदमी को जो समाज में न्याय नहीं मिलता है नहीं है, तो वो क्या कहता है एक तरह से ये कि बस अब बस की बात नहीं है भाई मेरा, बस अब बस बहुत कर यार, बहुत फिर लिया मैं तो ये सबके चक्कर काट लिया। ये मैंने कहा 20 फरवरी है, बस कर यार, 20 यानी कि बस। ये
फर यानी कि फर फिरना, ये भाई मैं फिर लिया यार, बस अब मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे अब समाज से न्याय नहीं मिलने वाला। सामाजिक न्याय का दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। लिखा यह है कि 17 नवंबर को है विश्व सीओपीडी दिवस, करंट के थ्रू इसे उठा सकता है जी। मैंने कहा 17 नवंबर को विश्व सीओपीडी दिवस, ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा जरा गौर करते हुए। ये मैंने कहा 17 नंबर का खौफ तो सबके अंदर ही है। अरे कोप मतलब कि खौफ, 17 नंबर का खौफ तो भाई सब में ही है, पूरे वर्ल्ड में यही है। तो मैंने कहा विश्व सीओपीडी दिवस मनाया जाएगा यहां पर 17 नवंबर को। 11 मई की बात की जा रही है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात की जा रही है 11 मई की। यहां पर याद कैसे करेंगे ये, देखो जी आपको पता है ये एक एक माह, हालांकि इसका लिंक थोड़ा सा शॉर्ट बैठता है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूं, मैंने थोड़ा चेंज भी किया था आज ये। हाँ देखो हर घर के अंदर जो है ना माँ बाप जो होते हैं, देखो बाप से तो कोई महीना आएगा नहीं है, तो हर घर में क्या होता है कि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उसका बेटा, जैसे मान लीजिए 12th के अंदर साइंस हो, जो साइंस के अंदर भी मैथमेटिक्स हो, तो भाई साहब उसका जो एडमिशन है ना वो एनआईटी में हो जाए। किस में हो जाए? एनआईटी में, एनआईटी कॉलेज मिल जाए, एनआईटी कॉलेज हर माँ बाप यही चाहता है हर घर के अंदर ये। तो देखो जी 11 यानी कि घर ही है, तो हर घर के अंदर माँ बाप जो होता है ना एक तो यही चाहता है कि उसके बेटे का एडमिशन कहाँ। मैंने कहा नेशनल टेक्नोलॉजी, मतलब थोड़ा सा इसको हम एनआईटी से लिंक कर लेते हैं ये, तो मैंने कहा किस में हो, नेशनल टेक्नोलॉजी, इसमें हो जाए जी ये। तो मैंने कहा ये हो जाएगा 11 मई को। ये लिखा है 27 मार्च, ये विश्व रंगमंच दिवस ये। हाँ पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च की यहां पर बात की जा रही है। याद कैसे करेंगे, यानी वर्ल्ड थिएटर डे की बात की जा रही है। थिएटर के अंदर मान लीजिए अगर आप चले गए जी, एक तरह से ये मैंने कहा थिएटर पर ये होता क्या, थिएटर में क्या होता है जनरली, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए एक्ट्रेस है जी कैटरीना कैफ पर शादी हो गई विक्की कौशल से, अभी मूवी कर रही है जी, वो मूवी आने वाली है भूत वाली, वो अभी उसका चल रहा है, ईशान खट्टर और वो सिद्धांत चतुर्वेदी मामला एक तरह से ये। तो देखो जी रंगमंच पर जब ये आती है ना ये यूं मान लो जैसे कोई एक्टर है जी, मैंने कहा मान लो विक्की कौशल है जी, दीपिका पादुकोण के साथ मूवी कर रहा है। अब थिएटर के अंदर जैसे ही इसके साथ आई ना ये कौन, दीपिका पादुकोण, तो भाई साहब मिर्ची लगेगी किसके, कैटरीना के। ये देखना एक बार, ये 27 मार्च की यहां बात की जा रही है। 27 सत्त आई, सत्त आई यानी कि साथ में आई किसके, मैंने कहा ये दीपिका जब साथ आई नहीं है विक्की कौशल के साथ में थिएटर में, तो भाई साहब मिर्च लग गई है, किसके लग गई, मैंने कहा कैटरीना के। यानी कि 27 मार्च को हो जाएगा वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस। ये लिखा है टोटल कितना, 5 हुआ जी यहाँ पर। ये मैंने कहा कितना हुआ, 5 हुआ जी यहाँ पर। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, हालत आदमी की टाइट कब हो जाती है, जब उन्होंने आतिशबाजी जलाई और छपरे के ऊपर जाकर गिर पड़ी है। आतिश यानी 28, ये जुलाई यानी कि जलाई। लिखा यह है कि सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। ये भाई बस फिर बहुत फिर लिया यार ये, अब न्याय नहीं मिलने वाला, यानी सामाजिक न्याय का दिवस 20 फरवरी है। पूछना बनता है, बनता यह है कि यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन मैंने कहा टीबी वाला दिवस कब मनाया जाता है जी, ये बताइएगा पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार रिपीट होता है ये। टीबी 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 टीबी, हाँ टीबी वाला। ये डेट कौन सी गलत लिखी है, ये डेट गलत लिखी है यहाँ, कौन सी जरा बताइएगा एक बार ये। कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट ये, हाँ टीबी वाला बताइएगा, और फिर ये डेट वाला बोला कौन सा कह रहे हैं आप, ये बताइएगा, चेंज करते हैं, कौन सा कोई गलत तो नहीं लिखा हुआ है ये। हाँ टीबी वाला, ये टीबी वाला क्या कह रहे हैं, 24 मार्च को था, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। ये कौन सी डेट बता रहे हैं जरा बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं जी हम। ये सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, यानी कि मैंने कहा सामाजिक न्याय की बात की जा रही है यहां पर। ये याद कैसे होगा ये, बस यार बहुत फिर लिया यार ये कोर्ट के आगे, ये बहुत फिर लिया ये, अब न्याय नहीं मिल रहा हमें तो ये। मैंने कहा विश्व का सामाजिक न्याय दिवस जो है एक तरह से, यानी सामाजिक न्याय का विश्व दिवस 20 फरवरी को ये कॉप, हाँ ऐसे बोलना मेरे भाई, एक तो लिखा यही तो है, कम्युनिकेशन गैप होता है ना, जहां कम्युनिकेशन गैप हुआ वही मामला उल्टा हो जाता है ये। तो मैंने कहा अब तू पहले कुछ और लिख रहा था, अब कुछ और लिख रहा है रिवीजन में, हाँ ये नहीं होनी चाहिए डेट, वो तो मुझे ही पता है, मैं कह रहा हूँ मजा नहीं आ रहा ना उससे भी ज्यादा ये। तो मैंने कहा विश्व सीओपीडी दिवस, ये उसने लिख दिया आज ये, उसने लिखी क्या हो, तो हो सकता है मैंने उसको एक डेमो के रूप में भेजा होगा, तो मैं शायद हो सकता है मेरे माइंड में कोई और चल रहा होगा उस टाइम। ये विश्व सीओपीडी दिवस, ये मैंने कहा पूरे वर्ल्ड में खौफ किसका है जी, ये 17 नंबर का, यानी 17 नवंबर को ये मनाया जाता है। ये हर घर में माँ बाप यही चाहते हैं कि बेटे का कहा बोले एनआईटी यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी में हो जाए जी। ये मैंने कहा 5 नंबर देखिएगा, वर्ल्ड थिएटर, थिएटर में जब वो साथ आई नहीं है,
तो मिर्च लगी भाई साहब उसके ये। तो मैंने कहा 27 मार्च को मनाया जाता है। लिखा है लास्ट डे ऑफ फरवरी, रेयर डिजीज डे। कहते नहीं है रेयर, रेयर का मतलब मुश्किल से ही है। कहते देखो जी सबसे ज्यादा बीमारियां कम कौन से महीने में होती है? तो देखो जी महीने में बोले कि जी किस में, बोले कि देखो लास्ट दिन से देखते हैं, किसी में 30 आता है, किसी में 31 आता है, और आप बोले कि इसमें फरवरी में हो सकता है ये रेयर डिजीज, यानी बहुत ही कम मुश्किल से डिजीज हो ये। तो मैंने कहा ये कहा फरवरी में हो सकता है, क्योंकि लास्ट में जाकर देखा हमने लास्ट डे फरवरी का ये, तब मनाया जाता है रेयर डिजीज डे। लिखा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये। देखो पूरे वर्ल्ड में अगर जो नौकर होता है नहीं है, जो दास होता है एक तरह से ये, उसके ऊपर अगर आप सितम ढाओगे, सितम किसको बोलते हैं जरा एक बार, वही होता है ना जो किसी के ऊपर मतलब अत्याचार करना, सितम, सितम। वो एक वर्ड होता है, सितम होता है, क्या होता है, कुछ ऐसे होता है। अगर आप में से किसी को पता हो हिंदी का थोड़ा सा तो कमेंट करिएगा एक बार ये। हाँ, ताकि इसका लिंक हम बहुत खतरनाक तरीके से कर देंगे ये। सितम उसी को बोलते हैं शायद मेरे हिसाब से, तो ये सितम ढहाना किसी के ऊपर, ये मतलब कि अत्याचार करना एक तरीके से, ये उसी को बोलते हैं ना ये। हाँ, सितम ढहाना एक तरह से मतलब किसी के ऊपर अत्याचार करना एक तरीके से यूं कह सकते हैं ये। तो देखो अगर दास आदमी को दास होता है ना एक तरह से, ये नौकर गुलाम जो होता है एक तरह से, ये इनके ऊपर अगर आप सितम ढहाओगे नहीं है, यानी मतलब अत्याचार करोगे नहीं है, तो भाई साहब आत्महत्या ही करते हैं फिर, और करते क्या है ये। तो देखिए हाँ, टॉर्चर करना वाला उसी को बोलते हैं ये। तो देखो दास के ऊपर, ये दास होता है ना जो किसी का दास हो, गुलाम हो, अगर आप इनके ऊपर सितम ढहाओगे एक तरह से मतलब अत्याचार करोगे नहीं है, तो भाई आत्महत्या ही करेंगे फिर ये। तो विश्व आत्महत्या दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को ये। लिखा है 22 जुलाई, 22 जुलाई को मैंने एक डे आपको याद करवाया था, ये बताइएगा कौन सा डे था वो ये। 22 जुलाई का एक वो डे जो हमने याद किया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो डे कौन सा था जी? सबसे खतरनाक कनेक्शन उसी का था ये, और एंड तक जाते जाते खतरनाक कनेक्शन उसी का होगा जी ये। मैंने कहा हाँ, 22 जुलाई का एक वो डे जो हमने पहले याद किया हो, उस डे का नाम क्या है? मुझे तो याद है, आपका पता नहीं। अच्छा याद है जी, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। पाई अप्रोक्सीमेशन डे, पाई सन्निकट दिवस, ये परफेक्टली सही है बाबा, ये 22 जुलाई को ये। मैंने कहा 22 जुलाई को, क्योंकि यहीं से निकल जाता है ये जुलाई, और पाई का मान भी यही होता है, तो मैंने कहा 22 बटा यानी पाई वाली शेष थी जी, यहां से ये। तो देखो जी सबको पता है ये। मैंने कहा देखो ये पाई वाला जो था एक तरह से ये 22 जुलाई को मनाया जाता है एक तरीके से ये। और हम यूं कह सकते हैं कि जी देखो पाई का मान जो याद करना है ना, ये मतलब ये यूं कह सकते हैं हर किसी के ब्रेन में फिट है ये। तो ये हर किसी के ब्रेन में फिट है, आप में से जितने भी तैयारी कर रहे हैं नहीं है। तो मैंने कहा भैया पूरे वर्ल्ड में जितने भी आदमी है जो तैयारी करते हैं एक तरीके से, जितने भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उनके सबके ब्रेन में फिट है भाई साहब ये पाई वाला मान। तो यानी कि 22/7 यानी 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। लिखा है 23 जून अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस। हालांकि इसका लिंक थोड़ा सा नहीं बैठता है ये, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं, कोई माइंड मत करना इस चीज को ये। मैंने कहा विधवा, देखो जनरली लड़की की शादी की जो उम्र होती है नहीं, वो हमारे यहाँ 18 साल हुआ करती है। ये पूछना बनता है, बनता ये है कि मैंने आपको एक दिवस याद करवाया था कल वाली क्लास के अंदर, संगीत दिवस। ये मैंने कहा एक याद करवाया था मैंने, संगीत दिवस। ये उसकी डेट क्या है जरा बता दीजिए, फिर मैं इसको बताता हूं जी। संगीत दिवस ये, और उस संगीत दिवस के साथ साथ एक डे मैंने और याद करवाया था उसी टाइम पर ये। हाँ, उसी टाइम पर एक डे हमने और लिंक कर दिया था उसी जगह पर, ये संगीत वाला। और एक था जी वो योग वाला। परफेक्टली सही है जी आपका, 21 जून ये। क्या था? 21 जून ये। सब जना जाना है कि 21 का होते लड़का संगीत बाजा कर है गांव घर के अंदर, ये परफेक्टली सही है। और योगा भी कौन सा था? 21 जून का ही था ये। सबको पता लड़की की जनरली जो उम्र होती है एक तरह से वो 18 साल होती है शादी की, और शादी के बाद किसी कारणवश कई बार होता है, हम सुनते रहते हैं एक तरीके से, जैसे आज भी एक कश्मीर के अंदर शहीद हुए हैं, सिक्कर के थे, मतलब राजस्थान के, एक तरह से मुनाफ खान कुछ ऐसे नाम था ये। तो मैंने कहा ऐसे जनरली क्या होता है कि हम सुनते रहते हैं जैसे कोई लड़की विधवा हो जाती है ये। तो देखिए को पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा एक तरीके से ये। हाँ, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं ये। हाँ, कहना ये चाह रहे हैं कि लड़की की उम्र शादी की 18 साल, विधवा यानी कि विडो। और विडो में अक्सर आ जाते हैं 5 ये, और सब जने जाने हैं ये। देखना सब जने जाने हैं कि लड़की की उम्र कितनी जी ये? 18 साल ये। कितनी? सब जना जाने हैं ये। मैंने कहा लेकिन ये तो 18 तो हो गई, लेकिन विधवा, विधवा में आता है विडो, और विडो के अंदर मैंने कहा अक्सर है टोटल कितने? 5, इसमें जोड़ दो जी 5 ये, तो ये बन जाती है यहां से 23 जून को
विधवा दिवस। ये कोई माइंड मत करना, केवल हम वैसे लिंक कर रहे हैं। ये लिखा 1 मार्च, ये शून्य भेदभाव यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मार्च को मनाया जाता है। ये उन्होंने कहा भाई साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने एक एक लड़के को मारा है, ऐसा नहीं कि आपके लड़के को ही मारा है। ये यानी यहाँ भेदभाव जो है ना बिल्कुल शून्य है। कई बार होता नहीं है, जैसे स्कूल के अंदर पहले होता था, हालांकि ये पहले क्या, आजकल थोड़ा ज्यादा होता है एक तरीके से, जैसे किसी लड़के को मार दिया जी एक तरीके से। ये मैंने कहा, हाँ मैंने कहा एक किसी लड़के को अगर मार दिया जी क्लास के अंदर, ये ठीक है, वो घर पर आता रोता हुआ, पापा आज सर ने मुझे ऐसे ऐसे, बाप जाता भाई साहब आओ देखे ना ताओ। ये तो मैंने कहा, सीधा गया स्कूल के अंदर, ये सर क्या बोलते, देखो जी हमने एक एक लड़के से पूछ लो, सबको मारा, इसी को नहीं, सबको मारा गलती के लिए, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। ये तो मार यानी कि मैंने कहा मार चाहिए, एक एक से पूछ लो आप, ये अगर हमने कोई भेदभाव किया हो तो। ये बोले हाँ यार एक एक कोई मारा, यानी कि शून्य भेदभाव, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन। ये उसके बाद देखिएगा टोटल कितना हुआ, 5 हुआ जी। लास्ट डे यानी रेयर डिजीज, मुश्किल से कोई बीमारी हो तो बोले कि जी ये कम बीमारियां कहाँ, बोले कि जी फरवरी वाले में, बोले एंड में जाकर पता लास्ट डे ऑफ फरवरी है। विश्व आत्महत्या दिवस, मैंने कहा 10 सितंबर, याद कैसे होगा, पूरे वर्ल्ड में देख लो, अगर आप दास के ऊपर सितम ढाएंगे, अत्याचार करेंगे तो आत्महत्या करता है, यानी कि 10 सितंबर। ये वर्ल्ड ब्रेन डे, मैंने कहा पाई वाले का मान क्या था, 22 जुलाई था जी। ये क्या था, 22 जुलाई। मैंने कहा ये सबके ब्रेन में फिट है जी। ये तो 22 जुलाई को ही कौन सा हो जाएगा, वर्ल्ड ब्रेन डे। फिर लिखा है इंटरनेशनल विडो डे, यानी कि ये जो विधवा दिवस वाला था, ये मैंने कहा कितना, बोले सब जना जाना 18 की शादी, विडो यानी 5, वहां जोड़ दो 23, तो ये हो गया 23 जून को। ये फिर लिखा है कि जी एक एक लड़के से आप पूछ लो, हमने सबको मारा है, इसी को नहीं मारा। ये तो बोले सबके साथ शून्य भेदभाव है, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन। ये लिखा क्या है, लिखा ये है कि 26 जुलाई, ये भी एग्जाम में पूछता है, ये शायद ये तो सबको याद होगा या नहीं है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, ये कारगिल विक्ट्री डे, कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है जी। ये शायद मेरे हिसाब से सबको याद, कारगिल वाला पॉइंट नहीं है तो बताइएगा, मैं लिंक करता हूं जी फिर ये। हाँ अगर नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा ये। हाँ लेकिन याद हो और फिर भी कमेंट करने, मेरे मजे लेने के लिए कमेंट करना तो वो मत करना बस। ये क्योंकि 26 जुलाई ये सबको पता है कारगिल वाला। ये फिर भी अगर आप करें तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये क्या, जब भी कोई चीज जलाता है ना ये, तो उसकी छवि देखो ऐसी है कि वो उसको गीला कर जाता है। ये देखना एक बार। ये मैंने कहा 26 यानी कि छवि, उसकी छवि कैसी है कि अगर कोई आदमी मतलब किसी चीज को जलाता है ना, ये वो भाई साहब आता है और उसको गीला कर जाता है। ये कार है गीला, वो गीला कर गया भाई साहब, उसकी छवि ऐसी है। ये उसकी छवि उसने ऐसी बना रखी है, यानी कि 26 ये कि जब भी कोई जलाता है तो उसको कर को कारगिल, यानी कि उसको क्या करता है, वो गीला कर जाता है, यानी कि कारगिल। तो मैंने कहा कारगिल जो दिवस है, यानी कारगिल जो विजयी दिवस है, वो मनाया जाता है 26 जुलाई को मनाया जाता है जी। कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। लिखा क्या है हमारे पास में, लिखा यह है कि स्लाइड आगे जा चुकी है और क्लास नंबर कौन सी चल रही है हमारी, ये साइनो एंटो किरण वाला बैच कहाँ चलेगी, डाउनलोड आ जाओ भाई, डाउनलोड में ये आ गई। यहाँ पर स्लाइड नंबर कितना चला गया, 21। तो देखिएगा लिखा है यहाँ, ये हो चुका हमारा पॉइंट, हमने कर दिया है यहां तक। ये लिखा है विश्व शांति दिवस। ये अच्छा, कल हमने एक याद किया था, 1 जनवरी को एक डे मनाया जाता है। ये बताइए कौन सा था, ये कल याद किया था हमने। ये मुझे तो याद है, आपका पता नहीं जी, बताइए। हाँ मानवेंद्र क्या कह रहे हैं आप, ये आपने स्टैटिक पढ़ाकर हमारी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी, भगवान आपको अपनी फैमिली को बहुत बहुत खुश रखे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये फिलहाल देखिएगा 1 जनवरी विश्व शांति दिवस, ये वर्ल्ड पीस डे। हाँ 1 जनवरी को एक डे और था जी, अशोक कुमार का बिल्कुल परफेक्टली सही है। ग्लोबल फैमिली डे, बिल्कुल सही है, वैश्विक पारिवारिक दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। ये तो देखो जी, विश्व पारिवारिक दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। ये और हर विश्व के अंदर देखो, परिवार में हर कोई यही चाहता है कि जी शांति बने रहे, तो हम उसको इसी से रिलेट करेंगे, अलग लिंक नहीं करेंगे। ये यानी कि भाई 1 जनवरी को वैश्विक, यानी कि मैंने कहा ग्लोबल या वर्ल्ड कह सकते हैं, मैंने कहा फैमिली डे यानी कि वैश्विक पारिवारिक दिवस। ये तो मैंने कहा वैश्विक पारिवारिक दिवस की ये बात की जा रही है, तो मैंने कहा जाहिर सी बात है कि हर कोई आदमी शांति चाहता है भाई घर के अंदर, एक तरह से परिवार के अंदर। तो मैंने कहा वो 1 जनवरी भी इसी की डेट हो जाएगी। ये पता नहीं क्यों ना ये कीड़ा आ रहा दिमाग में कि 4 जनवरी को एक डे मनाया जाता है, वो कौन सा है जरा कमेंट करेंगे एक बार। ये 4 जनवरी को, ये 4 जनवरी को जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है जी, बताइएगा जरा 4 जनवरी का। ये
4 जनवरी का एक दिवस मुझे याद आ रहा है कि मैंने करवाया आपको ये। हाँ, ब्रेल वाला बिल्कुल सही। चाब हार तो मेरे भाई 4 मार्च का था ये। हाँ, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है। चाब हार तो 4 मार्च का है, मुझे तो ऐसा। हाँ, ब्रेल 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 सुप्रीतम विकास मानवेंद्र मयूर, ठीक है। हाँ, चाबहार दिवस तो 4 मार्च का है। 4 जनवरी का ब्रेल ही है ना, ब्रेल 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 ब्रेल। हाँ, ब्रेल था 4 जनवरी वाला ये। हाँ, चाबहार तो वो चबा गया हर चीज को, ये मिर्ची को भी एक तो 4 मार्च का, वो तो हमने वो याद किया था। विश्व शांति दिवस हमने ऐसे लिंक किया, विश्व श्रवण दिवस ये, यानी वर्ल्ड हियरिंग डे। किसकी बात कर रहा है ये? हाँ, वर्ल्ड हियरिंग, यानी कि विश्व श्रवण दिवस ये। तो घर में कई बार कहते नहीं, 3 बार बोल दिया सुनता नहीं है कि तू है, मिर्ची लग जाती है आदमी के। जनरली ऐसे नहीं बोलते, 2 बार बोल दिया, तेरे को 3 बार बोल दिया सुनता नहीं है कि तू ये। तो देखो जी, 3 यानी कि 3। मैंने कहा सियरिंग यानी कि मैंने श्रवण यानी कि सुनना ही है। 3 बार बोल दिया तो सुनता नहीं, कितने में मिर्ची लग जाती है आदमी की, यानी कि 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे है। लिखा है 19 अगस्त ये फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है ये। देखो भाई साहब, अरे उनको देखो कितनी अच्छी फोटोग्राफी की है यार, आग लगा दी फोटो में। देखो जी, 19 19 मैं थोड़ा सा अंदर तक जा रहा हूं ये, मैंने कहा 19, यानी कि मैंने कहा 19 का मतलब, मैंने कहा निस यानी मैं नाइस वाला ले रहा हूं यहां से ये। अरे उनको देखिएगा कितनी अच्छी फोटोग्राफी की है यार, आग लगा दी फोटो में एक तरीके से, ये आग लगा दी है। तो मैंने कहा 19 अगस्त तो कौन सा हो जाएगा, विश्व फोटोग्राफी दिवस ही है। उसके बाद देखेगा यार राष्ट्रीय युवा दिवस ही, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ये राष्ट्रीय युवा दिवस ही है। याद आ रहा है किसी को ये? अच्छा, तो लिंक ही कर लिए होंगे आप ये, स्वामी विवेकानंद जी से। लिंक क्या मतलब कि फोटो देख लिए होंगे आप, ये इनसे पलटे नहीं है। तो फिलहाल देखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जा रही है, एक होता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। ये जन्म से हमें पता है कि एक तरह से घर में जो बड़ा होता है ना, उसी को क्या युवा समझते हैं ये। भाई घर में सबको पता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो, घर में सबको पता, जन्म से ही पता है हमें तो ये, जो बड़ा बड़ा यानी बड़ा, जो बड़ा होता है ना उसको युवा समझते हैं ये। अब देखो, युवाओं के अंदर आग भी होती है जी, और ये आग अपने यहां पर नहीं, ये सब जगह ही होती है। तो हम इसको ऐसे रिलेट कर देते हैं। देखिएगा, ये मैंने कहा जन्म से ये पता है कि जो बड़ा होता है उसी को युवा समझते हैं, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस ही है। और मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को, ये ध्यान रखना। ये पॉइंट टू पॉइंट कैसे याद करेंगे ये? मैंने कहा जन्म से ये पता है कि जो बड़ा होता है ना, ये जन्म से यानी जन, मैंने कहा जन्म से पता है जो बड़ा होता है उसी को घर में युवा समझते हैं जी। और मैंने कहा युवाओं में आग होती है जी, और ये आग सब जगह होती है, यानी कि 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ये। आपके पास पॉइंट कितने हुए जी? 6 पॉइंट हुए यहाँ पर। 26 जुलाई की बात की जा रही है, कारगिल विजय दिवस। ये कैसे याद करेंगे ये? पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा उन्हें अब ऐसे तो याद है लिंक, फिर भी मैं लिंक कर देता हूं। उन्होंने छवि अपनी ऐसे बना रखी कि जब भी कोई जलाता है तो उसके ऊपर जाते हैं और उसको गीला करके आ जाते हैं, ये ऐसी ऐसी छवि बना रखी है, यानी कि कारगिल विजय दिवस। ये विश्व शांति दिवस, इसको हम सीधा लिंक कर देंगे। जो कल हमने एक पॉइंट याद किया था वो था वैश्विक पारिवारिक दिवस, यानी कि ग्लोबल फैमिली डे। तो सबको पता है परिवार में हर कोई शांति चाहता है, यानी कि 1 जनवरी है। 3 मार्च, अरे 3 बार बोल दिया सुनता नहीं है कि, तो ये मिर्च लग जाती है आदमी की। ये 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, यानी कि 19 अगस्त है। अरे उनको देखो कितनी अच्छी बनाई है यार फोटोग्राफी, आग लगा दी आग। तो मैंने कहा 19 अगस्त तो कौन सा हो जाएगा, विश्व फोटोग्राफी डे है। लिखा राष्ट्रीय युवा और अंतरराष्ट्रीय युवा। मैंने कहा हमें तो जन्म से ही पता है कि जो बड़ा होता है उसी को, मैंने कहा युवा समझते हैं, और पूरे युवाओं में आग होती है जी, यानी 12 अगस्त को ही क्या हो जाता है फिर ये, 12 अगस्त को चला जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस ही। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है 16 अक्टूबर ये, यानी कि विश्व खाद्य दिवस की बात की जा रही है, विश्व खाद्य दिवस ये। तो देखो जी, पूरे वर्ल्ड में जितने भी टाबर है ना, ये सब छोला भटूरा तो खाते ही खाते हैं ये। थोड़ा सा इसका लिंक मेरे से दिमाग में और अगर आएगा तो मैं करूंगा इसका ये, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा थोड़ा सा करेक्शन शॉर्ट है ये। तो देखिएगा ये 16 यानी कि छोला। ये भाई सारे टाबर जो है ना विश्व के अंदर, ये वो क्या खाते हैं जी, छोला भटूरा। छोला छोला भटूरा तो खाते ही खाते हैं एक तरह से ये, या ऐसे कह देते हैं साला टाबर को तो सारे दिन खाने के लिए चाहिए कुछ, ये ऐसा करते हैं। थोड़ा लिंक तेज आएगा ये। मैंने कहा 16 यानी कि साला साला टाबर को तो सारे दिन ही खाने के लिए चाहिए, पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाओ आप ये। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस ये। अब देखो, अब पॉइंट को समझना यहां से ये। मैंने आपको एक याद करवाया था वर्ल्ड सॉरी वाइल्ड वाइल्ड लाइफ ये। मैंने कहा वन्य जीव, मैंने आपको याद करवाया था वन्य जीव दिवस ये, वाइल्ड लाइफ वाला ये।
मैंने कहा कौन सा था वो, वाइल्ड लाइफ वाला ये डे कब मनाया जाता है, ये बता दीजिएगा जरा एक बार। हाँ, मैंने कहा ये एक डे मैंने आपको याद करवाया था, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव वाला पॉइंट, ये इसकी डेट क्या थी जी? देखते हैं, 3 मार्च, 3 मार्च, 3 मार्च। परफेक्टली सही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम आपके दिमाग में इमेज के थ्रू जो नंबर है वो भी घुसा सकते हैं। ये अब जाकर यहां तक मुझे ये चीज पता लग गई है कि नंबर भी एग्जाम मतलब आपके दिमाग में सीधा जा सकता है जी। फिलहाल देखिएगा ठाकुर साहब, नमस्कार जी, स्वागत है आपका 10:41 में। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को था। अब पॉइंट को समझिएगा, मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, ये पूछना ये चाह रहा हूं कि हमने एक किया वन महोत्सव। क्या था? महोत्सव। एक तो हमने ये दिवस याद किया जी, वन महोत्सव दिवस। ये कौन सा था? वन महोत्सव दिवस। ये इसकी डेट क्या थी, पहले आप मुझे ये बता दीजिए ये, और फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले एक बार इसकी बता दीजिएगा। बिल्कुल सही है, 1 जुलाई थी ये, परफेक्टली सही है। यहां पता है देखो क्या कहना चाह रहा है ये, विश्व वन या विश्व वानिकी दिवस। ये मैंने कहा विश्व, ठीक है, हाँ, विश्व वन या वानिकी दिवस। ये कभी कभी हिंदी के अंदर इसको वानिकी कर सकता है ये, और या फिर कर सकता है क्या, वन। ये आपको सबको पता है ये। हम लिंक करते हैं इसको सलमान खान से ये, और पॉइंट को समझिएगा। ऐसा हम अखबारों में यानी न्यूज़पेपर के अंदर और सोशल मीडिया पर ये देखते रहते हैं ये, कि सलमान के ऊपर एक केस चल रहा है ये। पता नहीं क्यों ना एक दिमाग में एक चीज आ रही है, पहले इसको पूछ लेता हूं ये। इंटरनेशनल टी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, पहले बताओ जी मुझे ये। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इसकी डेट बता दो ये। डेट क्या थी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की डेट आप कह रहे हैं 21 मई। परफेक्टली सही है जी ये। अब पॉइंट को समझिएगा। ऐसा हम न्यूज़पेपर में जनरली ये देखा करते हैं, या खबरें चला करती है कि सलमान ने जो है ना, बोले कि एक हिरण को मार दिया था। पता नहीं इनके साथ में कुछ और भी थे एक तरीके से ये, और एक केस अभी भी चल रहा है ये। वो मारा कहां पर था? मैंने कहा उस वन में, वन में, वन में, वन में। अब पॉइंट को समझिएगा, मैं लिंक कैसे कर रहा हूं ये। डेट क्या है हमारी? 21 मार्च। ये 21 यानी कि 21 यानी कि एक केस ये। मैंने कहा सलमान के ऊपर चल रहा है एक केस ये। क्या किया था? बोले कि जी मारा था यानी कि मार्च। ये कहां मारा था? वन के अंदर। ये इसको इस तरीके से हम लिंक कर देते हैं, ये परमानेंट याद हो जाएगा ये। एक केस चल रहा है जी, एक केस यानी कि 21 से 21 यानी कि 21 ये वो मारा था ना हिरण को ये। तो मैंने कहा कहा वन में ही तो मारा था, वहां पर ये। तो मैंने कहा विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है 15 सितंबर, शायद ये भी सबको याद होगा, इंजीनियर दिवस ही है, क्योंकि मैं तो इंजीनियर हूं जी। तो मुझे तो याद है, आपको है कि नहीं है जरा कमेंट कर दीजिएगा एक बार। ये 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर दिवस ये। हाँ, भारत की बात की जा रही है यहाँ। 15 सितंबर को ये, 15 सितंबर को ये 21 साल की उम्र में मारा था वन में। ये डेटा फैक्ट नहीं, 21 साल में तो नहीं। अच्छा, आप लिंक कर सकते हैं, हाँ ये बिल्कुल, ये ऐसा भी आप लिंक कर सकते हैं ये। 15 सितंबर इंजीनियर दिवस की बात की जा रही है यहाँ पर, और देख लेते हैं याद है कि नहीं है, अदरवाइज थोड़ा सा लिंक और सोच लेते हैं, क्योंकि ये काफी इजी है ये। 15 सितंबर को पता हो सकता है कि, अच्छा, इंजीनियर जो क्या कहते हैं, पार्ट इंजीनियर पर स्टार्टिंग में 15 दिन जॉब में भी सितम डहाते हैं, ठीक है। सितंबर। रुकिए, मैं इसका दिमाग दूसरा दौड़ाता हूँ ये। अच्छा, सितम डहाते हैं ये 15 15 दिन जॉब करके, ठीक है, और थोड़ा सा और देख लेता हूँ मैं ये।
निकल नहीं पा रहा थोड़ा सा। और क्या कह रहे हैं आप? ये सितम ढहाता है ये। 15 दिन जॉब में भी सितम ढहाते हैं। थोड़ा मैं सोच लेता हूँ। और इसका ये एक्चुअल में मेरे को ये था कि थोड़ा सा ये इजी है ये। 15 सितंबर का ये हो सकता है, मैं इंजीनियर हूं तो मुझे ऐसे याद हो ये। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस ये। इंजी से अगर मैं इंजमाम उल हक से ले जाऊं, नहीं, ऐसे हो सकता है ये। देखो इंजीनियर का जब मतलब क्या कह रहे हैं, इंजीनियर ने 15 दिन ऐसी पीटी हो गई बीमार। देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा मैं दिमाग में लाता हूँ, थोड़ा सा और खतरनाक कनेक्शन चला जाइए। देखो इंजीनियर से लिंक कर देता हूं यहां से डराना, और यहां से कर देता हूं सताना। ये डराना यानी कि 15, 15 यानी कि डरा, उसको सताया, और किसने? इंजीनियर को। ये थोड़ा सा लिंक, थोड़ा सा लाइन लेंथ नहीं बन पा रही है। यहां से निकल सकता है 15 यानी कि, 15 यानी कि डराना, सित यानी कि हम सताना भी कह सकते हैं यहां से ये। तो मैंने कहा डराना, सताना, और किसको? इंजीनियर। ये देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। कभी कभी आपने ये देखा होगा, जैसे ये होता है ना जेईएन की वैकेंसी होती है ये, कि जनरली हम जयन आयन ऐसा बोलते हैं एक तरह से ये। तो कई बार देखा होगा आपने, ये जो वहां से इंजीनियर जो होते हैं एक तरह से ये भी क्या करते हैं एक तरह से पब्लिक को, मतलब मैं, मेरा व्यू नहीं, हम जनरली जैसे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग बता रहे, कोई माइंड मत करना ये। तो कई बार क्या होता है, जो इंजीनियर होता है ना एक तरह से ये, नहीं नहीं, घर वाले अगर इंजीनियर को, घर वालों को इंजीनियरिंग करवाने हो बच्चे को एक तरह से ये, तो उसको डरा डरा के, सता सता के इंजीनियर बना दिया। तो इस कंडीशन में यहां लिंक आ सकता है। इंजीनियर अगर जनता को क्या करता है, डराता है, सताता है ये। थोड़ा सा ऐसा लिंक कर लेते हैं ये। जो इंजीनियर होते हैं ना जनरली, वो क्या करते हैं एक तरह से ये, मतलब कोई माइंड मत करना, मैं वैसे लिंक कर रहा हूँ ये। मैंने कहा 15 यानी कि डरा ये, और सितम यानी कि मैंने कहा सताना एक तरह से ये। तो जो इंजीनियर होते हैं कई बार वो मतलब कि एक तरह से घर वालों को भी डराते हैं ये, सताते हैं ये। देखो ऐसे होगा ये, मैं बताऊं कैसे ये। जनरली क्या होता था ये, कि हम जो इंजीनियरिंग किया करते थे ना, ये तो ऐसा सुनने को मिलता था ये, मतलब कई बच्चे तो ऐसे होते थे कि सारा गाड़ी अपनी खुद की चुरवा दी है। चुरवाना मतलब कि चोरी एक तरह से। पापा को फोन कर दिया, पापा मेरी बाइक चोरी हो गई। हालांकि जनरली ऐसा कौन क्या करता, जो अच्छे खानदान का, मतलब जिसका पैसा होगा तो वो क्या करता होगा। मेरा जैसा गरीब आदमी क्या करे जी? मैंने कहा संभव ही नहीं है। तो मैंने कहा कि जी पापा मेरी बाइक चोरी हो गई एक तरह से ये। और मैंने कहा, बोले कि मुझे पापा बाइक के लिए पैसे चाहिए, इस तरीके से देख लो कुछ इस तरह। तो इंजीनियर भी क्या होता है, कई बार इंजीनियरिंग करते करते घर वालों को भी बड़ा डराते हैं, सताते हैं। बोले पापा देख लो, नहीं तो मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा ये। तो 15 यानी कि मैंने कहा डरा, सिद्ध यानी कि मैंने कहा सताना। तो मैंने कहा घर वालों को डराते रहते, सताते रहते हैं बार बार ये, कि पापा ये पैसे भेज दो, ये पैसे भेज दो, आज वो फीस जानी है, आज असाइनमेंट में जाना है, आज ये करना, आज वो करना। तो मैंने कहा 15 सितंबर जो है ना ये इंजीनियर दिवस होगा जी। यहां से लिखा है 12 नवंबर, बात की जा रही है गुरु नानक देव जयंती की है। गुरु नानक देव जयंती। क्यों ना एक दिमाग में एक कीड़ा आ रहा है कि 8 मार्च को मैंने एक डे आपको याद करवाया है ये। 8 मार्च को, ये बताइए डेट क्या थी? 8 मार्च डेट मैंने बता दी, डे कौन सा था ये? उल्टा घुमाते हैं इस बार ये। फिर कह रहा है कि 12 नवंबर को है गुरु नानक देव जयंती। हाँ, फिलहाल 8 मार्च का मुझे बताइए जी। 8 मार्च का ये एक डे जो आपको याद हो, 8 मार्च का, 8 मार्च का बिल्कुल परफेक्टली सही है जी ये। कौन सा था? विमन डे वाला परफेक्टली सही है। कोई ऐसा और भी है कि जो हमने याद किया हो ये? आप सारे विमन डे कह रहे हैं, इंटरनेशनल परफेक्टली सही है। क्या कोई ऐसा और भी डे है क्या जो हमने याद किया हो? ये 8 मार्च को पता नहीं मुझे क्यों याद आ रहा है ये सही है। हाँ, ये तो सही है, विमन डे आप बता रहे हैं ये। लेकिन मैंने कहा कि मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है ये, कि पता नहीं मैंने एक डे और आपको याद करवाया है कि ये कहीं मैं गलत तो नहीं हुई है। एक डे, एक डे हमने याद किया था। मैं उसकी डेट पूछ लेता हूं आपको ये, उल्टा घुमा लेता हूं, देखिए आपको कौन सा याद आता है। यहां गुरु नानक है, एक मैंने याद करवाया था रामकृष्ण जयंती। रामकृष्ण जयंती उसकी डेट क्या थी? सुबह शाम आटो याम यही नाम लिए जा, कुछ होंगे हनुमान राम राम किए जा। राम कृष्णा जयंती मैंने याद करवाई थी, क्योंकि मुझे अभी भी वो लिंक ऐसे कैसे याद है ये। राम कृष्णा जयंती की डेट क्या थी जी? जरा कमेंट करिएगा अपना ये। राम कृष्णा जयंती परफेक्टली सही है, 8 मार्च। ये सोचिए, मैं इन स्लाइडों को एक बार कनेक्शन बना दिया, सीधा दिमाग में जा रहा है। तो मेरा ये मानना है आपके तो बुलेट ट्रेन से फास्ट जाना चाहिए दिमाग में ये।
तो मैंने कहा लिखा है कि सुबह शाम आटो याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। सुबह शाम आटो, आटो यानी 8, और राम यानी रामकृष्ण जयंती। भाई साहब क्या लगी थी, वो मिर्च लगी थी, यानी 8 मार्च को था रामकृष्ण जयंती। ये लिखा है गुरु नानक देव जयंती 12 नवंबर को। ये देखो जी, घर के अंदर गुरु सबसे बड़ा कौन, गुरु। अगर आप मान लो जैसे ऐसा नंबर लगा दिया जी कि एक तो एक बंदा ये खड़ा, एक ये खड़ा, ये माता, ये पिता, ये गुरु, ये शिष्य, बोलेगी जी सबसे बड़ा नंबर किसका है, बोलेगी गुरु का ही होता है। ये तो 12 यानी बड़ा, और नवंबर ये नंबर, ये तो सबसे बड़ा नंबर किसका होता है, गुरु का ही होगा जी। ये लिखा है कि गोवा डे 30 मई 1987। मैंने कहा गोवा डे, और ये 30 मई का, यहां मैं हिंट लेना चाहूंगा आपसे थोड़ी सी। ये एक्चुअल में मैं, देखो कभी कभी क्या होता है कि जब अपन घर पे मम्मी या पापा जो भी होता है जनरली बोलते नहीं है कि बोले पापा मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं वहां, पापा मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं। मम्मी होती है कभी यार गुस्से में बोलती है, इसमें आकर एक बार ये क्या बोल देती है, 30 में, मतलब कि बोले ठीस में आकर, ठीस निकालनी होती है ना मम्मी को एक तरह से। ये तो वो ठीस निकालनी हो अगर माई को, तो बोल देती है तो जा रे यार तेरा सत्य, मतलब ऐसा ऐसा हो जाए एक तरह से, थोड़ी सी गाली टाइप का आता तो मैं बोलूंगा नहीं मैं ये। तो मैंने कहा माँ ने बोला ये क्या 30 में आकर, ये माई ने बोला 30 में आकर कि तेरा ये हो जाए तो जा रहे यार, जाओ जाओ जाओ, यानी कि गोवा, गोवा यानी कि गो, ये कह रहा है कि गो यानी कि तू जा रहे यार यहाँ से। ये 30 में आकर बोल देती कभी कभी माँ, तो 30 मई 1987 को होगा गोवा डे। लिखा है कि 5 पॉइंट यहाँ पर है। विश्व खाद्य दिवस, ये याद कैसे होगा, 16 अक्टूबर की बात की जाती है। साला सारे टाबरन तो घर विश्व के अंदर खाद्य खाना तो चाहिए ही है, तो मैंने कहा 16 अक्टूबर को। ये लिखा 21 मार्च को, मैंने कहा एक केस कर दिया, मारा ना उन्होंने वन में हिरण को, तो मैंने कहा विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। ये मैंने कहा इंजीनियर भी क्या करता है कभी कभी जो है घर वालों को डराता है, सताता है कि जी ये पैसे भेज दो पापा, मैं ये लाऊंगा, ये लाऊंगा, काम कुछ और भी चलते रहते हैं। तो मैंने कहा 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस। ये लिखा है पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, 4 नंबर पर 12 नवंबर गुरु नानक देव जयंती है। बोले कि जी नानक, देखो इसको ऐसा भी कर सकते हो, नानक यानी कि 9 नवंबर, और गुरु ही सबसे बड़ा, तो 12 नवंबर गुरु नानक देव जयंती है। मान ने भाई साहब 30 में आकर, ये मतलब ठीस ठीस निकालने हो ना माँ को, ये तो बोल देती तेरा ऐसे ऐसे हो जाए तो जा रहे यार, जाओ यहाँ से, गोवा, गोवा डे हो जाएगा 30 मई 1987 को। ये संविधान दिवस कुछ याद है पॉलिटी के अंदर, 26 नवंबर से रिलेटेड एक कोई फैक्ट, ये 26 नवंबर से रिलेटेड एक ऐसा फैक्ट ये जो एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है। ये मुझे तो याद है, आपका याद है कि नहीं, ये देख लेते हैं। ये मैंने कहा राष्ट्रीय विधि दिवस, ये मतलब पॉलिटी के अंदर भी ये जो हम सिस्टम लगा रहे हैं ना, ये तो उसमें तो एक अलग ही लेवल पर लगता है। ये मतलब उसमें खतरनाक लेवल पर पॉलिटी में लगता है ये पॉइंट। ये जितना ट्रिक बढ़ा रहे हैं ना हम आपको, ये सारे के सारे ट्रिक वहां पॉलिटी पर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो जाती है। ये पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री पर भी होती है ये, और ज्योग्राफी के ऊपर भी है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ था, परफेक्टली आपका सही है ये, संविधान दिवस, ये बिल्कुल सही है, 26 नवंबर 1949 को। ये 2 साल 11 माह 18 दिन, कुछ ऐसा पॉइंट भी था क्या, ऐसा ही है, पता नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं है। हाँ, मैंने कहा कोई ऐसा भी था कि 2 साल 11 माह 18 दिन ही है, ये यही है क्या मामला ये। हाँ, इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, बिल्कुल आपका सही है, दोनों ही पॉइंट ऐसा है जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट किए जाते हैं ये। हाँ, फिलहाल बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। अच्छा, बिल्कुल सही है जी, हाँ 2 साल 11 माह 18 दिन। मुझे आज भी ये फैक्ट ऐसे कैसे याद है ये, तो मैं पूछना, कंफर्म करना चाह रहा था आपसे। राष्ट्रीय विधि दिवस यानी संविधान दिवस ही है, सबको पता है 26 नवंबर 1949 को बनकर ये तैयार हुआ था। दूसरा अगर आप ये याद करें, जैसे मान लो जी एक तो से एक नेता लोग नहीं होते, ये देखो जो नेता मतलब संविधान को फॉलो करता है ना, ये वो एक तरीके से देखा जाए तो अपनी छवि नई बना लेता है जनता के बीच में। ये तो देखो 26 यानी कि छवि, 9 यानी कि नई। भाई साहब जो भी नेता संविधान को फॉलो करता है, विधि को फॉलो करता है नहीं है, मैंने कहा वो छवि भी जनता के बीच में एक नई बना लेता है ये, यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस है। लिखा है मणिपुर डे, लिखा है 21 जनवरी 1972 को हुआ था। ये शायद मेरे से नहीं हो पाया था, ये 21 करके ही मानिए वो जानवर कहीं के बेहतरीन। ठीक है जी, मैं कोशिश कर लेता हूँ, थोड़ा वल्गर कनेक्शन है तो कोई लड़का या लड़की माइंड मत करना।
मैं कनेक्शन कर देता हूं, क्योंकि आपकी और मेरी उम्र कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, युवा लोग हैं। 21 जनवरी 1972 को ये देखो जी, एक किस करके ही वो जानवर कहीं की मानी है। मानी यानी कि मणिपुरी है, देखना एक बार ये मणिपुर यानी कि मणिपुर यानी कि मैंने कहा मानी, देखो जी वो कैसे मानी, एक किस करके जानवर कही गई है। फिर कहा कि बेहतरीन यानी कि बेहतर है, तो मैंने कहा 21 जनवरी 1972 को मणिपुर डे है। लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, ये शायद एक लास्ट पॉइंट बचा था इसमें ये, हाँ यही था जी, ये 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये 11 नवंबर को ये। देखो अब सरकार की एक ये शिक्षा नीति मतलब ये ला रहे हैं एक तरह से, ये कि हर घर के अंदर जो है ना ये एक नई शिक्षा नीति आई है एक तरह से। नहीं ऐसे नहीं कर देते हैं इसको, 11 को हम घर से और 9 को नई से नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे, यानी घर सुनिए 11 को हम कर देते हैं घर, या एक एक से लिंक करें। मैंने कैसे बनाया है, ये गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी है कि एक एक बच्चा जो है ना शिक्षा पाए, ये गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी है। हाँ देखो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी क्या आई है, जैसे आपको पता है वो 5+3+ वो ऐसा ऐसा मामला ऐसा कर दिया ये। तो राष्ट्रीय शिक्षा जो है ना एक तरह से जो नीति एक तरह से, यानी राष्ट्रीय जो शिक्षा एक तरीके से है वो अब इस प्रकार की हो रही है कि हर घर के अंदर जो है ना एक तरह से ये मतलब ये नई नीति है इनकी, ये थोड़ा सा लिंक शॉर्ट होगा लेकिन कोशिश करते हैं ये। मैंने कहा 11 यानी कि घर, ये अरे इसको क्या हुआ, हाँ 11 यानी कि घर, ये कि हर घर के अंदर, लेकिन बैठेगा नहीं है ये एक एक नई, नहीं नई शिक्षा नीति ऐसी है कि हर घर में हर कोई शिक्षित हो। थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, शॉर्ट जाएगा कनेक्शन आना की। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये लिखा 3 पॉइंट यहां पर। मैंने कहा संविधान, तो मैंने कहा छवि बना ली उस नेता ने, ये नई छवि बना ली अपनी समाज में जनता के बीच में, संविधान को फॉलो करके। ये मणिपुर वो मानी, और कैसे मानी, एक किस करके जानवर कह के, फिर कह रहा बेहतरीन है ये, तो मैंने कहा 1972 ये। और 3 नंबर पॉइंट थोड़ा सा शॉर्ट कनेक्शन बनता है, या तो एक एक से करे या फिर 11 यानी कि घर और नई, नहीं नहीं देखते हैं घर प्लस नंबर, नहीं घर प्लस नंबर या एक एक से करो। 11 के अंदर कोई और भी पॉइंट निकलता है क्या, ग्या यानी कि गाय, गाय नहीं, गाय तो बेटे गाय को शिक्षित कहां करेंगे हम, ये ग्या ऐसा कर दो जी आप इसको। देखो जी 11 में, लेकिन थोड़ा सा वो सही नहीं बेटे, 11 में घे कर दे, ये भी एक नई शिक्षा नीति आई है कि अब गे को भी मतलब एक तरह से शिक्षित दे, नहीं ऐसा नहीं बैठेगा। थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा, ये थोड़ा वल्गर जाएगा नहीं कनेक्शन फिर ये। क्लास नंबर 5 के साथ मिलेंगे हम कल आपसे। क्लास नंबर 4 की पीडीएफ जो पहले अपलोड की गई थी वो हमने सीरीज चेंज कर दी है, तो वो हम क्या कह रहे हैं एक एक नंबर लाने पड़ते हैं शिक्षित के लिए। चलो ठीक है एक बार आपके पॉइंट ले लेते हैं ये, क्या आपके दिमाग में कोई चीज आ रही हो तो ये। हाँ शिक्षा के मामले में 11 नंबर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाँ ये सही है। देखो इसको ऐसा करो आप, ये और भी खतरनाक कर देते हैं ये। जेई मेंस एडवांस आपने नाम सुना होगा, ये जनरली ये जेई का एग्जाम जैसे ये। तो देखो जेई का एग्जाम जब बंदा तैयारी करता है तो उसमें ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है ना ये वो 11वीं क्लास की होती है, क्योंकि पूरा बेस केमिस्ट्री फिजिक्स का वहीं से तैयार होता है ये। तो मैंने कहा 11 नंबर का बड़ा रोल होता है जी शिक्षा के अंदर, तो हाँ ये सही बैठ जाएगा 11 नवंबर का ये। तो मैं ये कह रहा था कि सीरीज जो है ना वो चेंज कर दी हमने ये, तो वो पीडीएफ आपकी हम अपलोड कर देंगे मॉर्निंग के अंदर, क्लास नंबर 4, 5 और 6। लगभग शायद अब तक हम 100 डे के आसपास याद कर चुके होंगे, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है ये। शायद 100 तो कर चुके होंगे, मुझे कंफर्म है ये कि 100 तो शायद हो गया, क्योंकि 4 क्लास है, तो 4 क्लास के हिसाब से क्लास नंबर 4, हाँ 100 प्लस ही गया होगा शायद अब तक हमारा ये। क्लास नंबर 5 के साथ मिलते हैं हम आपसे कल। इससे पहले मैं बता दूं स्पीडी के हमने 2 टॉपिक आज डाल दिए हैं, कल या कोशिश अभी तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी क्लासेस और भी रिकॉर्ड कर दी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कल डालता हूँ एक टॉपिक और ही है। कल तक 96 हो गए थे, हाँ तो फिर तो 100 प्लस, फिर तो 120 प्लस गया इसका मतलब ये। मुझे आपको याद करवाना है लगभग, मैं सोच रहा हूँ एवरेज 240 या 50 मेरे दिमाग में है ये, कि मैं इतने डे आपको याद करवा दूं, ताकि मतलब एग्जाम में जो है ना ये थोड़ा बाहर ना जाए, मतलब क्योंकि इतने हो जाएंगे ना 250 के आसपास ये, तब दिक्कत नहीं आएगी। यानी 50% तक हम आ चुके हैं ये, 50% और हो जाएगा तो ये टॉपिक भी एक हमारा दमदार तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके बाद में हम तैयार करेंगे एक दमदार तरीके से आपका फेस्टिवल टॉपिक, ये थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट उसमें उठाएंगे ये। स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर अभी इस वीक में नहीं करेंगे, मैं 6 तारीख को शिफ्ट होऊंगा गुरुकुल के नए कैंपस में, क्योंकि वहां से ही सारे फिर मतलब कि सारा सिस्टम वहीं से मैं सेट करूंगा। उसके बाद वहां से स्टार्ट करूंगा मैं ये, पहले मैं छोटे छोटे टॉपिक को ले रहा हूँ ये, जो जल्दी जल्दी हो जाए एक बार ये। फिर स्पोर्ट्स को तो क्या 4-5 पार्ट में डिवाइड करना है ये, उसके थ्रू करेंगे हम ये।
तो हम स्पोर्ट्स वाला पहले छोटे छोटे पॉइंट तो करेंगे ये। और जैसे आज भी हमने 2 पॉइंट डाले थे, वो दोनों अच्छे पॉइंट थे। राम सर साइंस वाला भी कई बार एग्जाम में उठा लेता है ये। और एक जो नाम परिवर्तन वाला हो सकता है वो भी उठा ले, उस बुक में दिया हुआ था ये। तो स्पोर्ट्स वाला हम करेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे ये। हाँ। और बाकी का क्लास नंबर 5th के साथ कल मिलेंगे ही। 4, 5 और 6 की पीडीएफ आपकी अपलोड कर दी जाएगी, कोशिश करूंगा अभी, नहीं तो मॉर्निंग में 100% हो जाएगी ये। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।